नमस्कार दोस्तों। 1.5 HP की मोटर है ये, क्राउन टन की। तो आज हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। इसका जो भी बायोडाटा है वो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, जितना भी है इसमें। 8.6 एम्पियर की डिजिट और कैपेसिटर इसमें 36 का लगा है। यहाँ पर 1.5 HP में 2 होती हैं। 110/1.5 किलोवाट HP लिखा है इसमें, तो आप इसे 1.5 के करीबन मान के चलिए। बाकी बायोडाटा इसमें लिखा है, तो हम इसे खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या गेज है और किस तरह से बनी है। काफ़ी बड़ा आर्मेचर है इसमें और इसकी जो स्लॉट है वो भी काफ़ी लंबी है। लंबाई बहुत ज़्यादा है इसमें और स्पेस बहुत कम है। तो इसे बनाते हैं। इसका सारा बायोडाटा इसके चिट में लिखा है, जो कि हमें उतार लेना है। इसमें जो है, इस मोटर में 36 का कैपेसिटर भी लगता है, 36 माइक्रोफैरेड का, और 45 का कैपेसिटर भी लगता है इसमें। तो ये जो हमने नाप लेनी है वो इस हिसाब से हमने 4 और 2 का सेट है इसका। ये वाली वायर इसकी नहीं है, लेकिन जो हमने नाप लेनी है वो इसी तरह से हमने अपनी कोयलें निकाल लेनी है, रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। उसके बाद उसकी गिनती कर लेनी है और हर कोयल में से एक एक तार अपनी नाप के लिए निकाल लेनी है, जो इसमें ठीक ठाक सी है। इस तरह से और अपने फर्मे में आप मशीन से करते हैं तो उसमें, और अगर आप हाथ से कोयल बनाते हैं तो उसमें जो है अपनी कोयल को एडजस्ट कर लेना है, यानी कि इस तार को कोयल के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जितनी लंबाई इस तार की होगी उस हिसाब से आपकी कोयल बन जाएगी। तो कहाँ पर आपकी कोयलें बन रही हैं ये आपने अपने फर्मे में नाप लेना है, इस तरह से। जहाँ पर आपकी नाप आ रही है वहाँ पर आपने अपनी कोयल को बनाना है और अपनी फाइल में मेंशन करना है कि हमारी कोयल कहाँ पर बनी है। तो हम ये काट के हमने इसमें पेपर लगा दिया है और अब हम इसमें ये कोयल हमारी तैयार हो गई है। 4 और 2 का, 2 का सेट स्टार्टिंग का है और 4 का हमारा रनिंग का है। बाकी जो इसका डाटा है मोटर का आपने लिख लिया है, जैसे कि हमने ये अपनी डायरी में लिखा है। इसकी जो स्लॉट की लंबाई है वो 10.2 सेंटीमीटर है। 10.2 सेंटीमीटर समथिंग है इसके। और जो हमने डाटा है वो अपनी डायरी में लिखा हुआ है। सिंगल फेस है, मिनी एक्स्ट्रा है ये, और 110/1.5 HP। 8.6 एम्पियर है। 5200 1800 LPH है। कैपेसिटर इसमें 36 का लगा है, लेकिन जो हमने लिखा है वो 45 माइक्रोफैरेड का लिखा है। इसी गेज से आप इसमें 36 का भी लगा सकते हैं और 45 माइक्रोफैरेड का भी लगा सकते हैं। 440 वोल्ट है। स्पीड जो है 2780 RPM है हमारी। और वायर गेज की अगर आप बात करेंगे तो ये 18 नंबर सिंगल है और रनिंग का जो हमारा है वो 18 नंबर सिंगल है, और स्टार्टिंग का जो है वो 20.5 नंबर है सिंगल।
मेरी आपसे राय है कि आप 18 की जगह पे 2 गेज मिला के बनाएं, क्योंकि 18 नंबर से बनाने में इसे बहुत दिक्कत होती है। तो दो गेज मिला के आप 18 नंबर बनाएं पतले पतले तारों को, उस हिसाब से आप बनाएंगे तो आराम से बनेगी। नहीं तो इसमें जो है स्पेस कम है, क्योंकि स्टेटर की लंबाई 0 से 10.2 सेंटीमीटर है, और जो हमारा फर्मा सेट हुआ था वो जो हमारी क्वेलें बनी थी वो 0 से 15 सेंटीमीटर आप मान के चलिए। और सबसे छोटी कोयल के लिए हमने अपने फर्मे को थोड़ा सा कम करा था, 0 से 12.5 सेंटीमीटर के करीबन। तो जितने भी हमारे राउंड थे 18 नंबर से 28, 28 और 26, और जो सबसे छोटी कोयल थी वो 21 राउंड की थी, और जो हमारी 20.5 नंबर से हमने 2 का सेट बनाया था उसमें जो है 54 और 49 2 का सेट बना था हमारा। जैसे कि अब हम ये अपनी 18 नंबर से जो कोयल बना डाल रहे हैं इसमें, तो इसमें हमें जो है डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक तो इसमें स्पेस कम है, और इसकी जो स्लॉट की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, और स्पेस कम है। और तो इसमें जो है एक एक करके हमें तारें इस तरह से डालनी पड़ रही हैं। अगर हम इसमें 2 या 3 तारें डालते हैं तो वो नहीं जा रही है। अगर हम ज़बरदस्ती डाल रहे हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ जा रही है, तो फिर उसे निकालने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए जो है 2 पतले वायर मिला के आप 18 नंबर बनाइए, तो उससे आसानी से मोटर बनेगी हमारी। कोयल इस हिसाब से डालनी है, आप देख सकते हैं। 4 का सेट है हमारा 18 नंबर से, और इसे दबाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। उसके बाद आप इसके कनेक्शन करेंगे तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मोटी तार को घुमाने में भी दिक्कत आती है। 4 का सेट है, 2 कोयलें डल गई हैं। अब तीसरी और चौथी कोयलें हम डालते हैं अपनी। और अगर इसकी वेट की बात करें तो इसमें 18 नंबर की जो कोयल बनी है हमारी रनिंग की, वो 500 ग्राम की एक कोयल बनी है, यानी कि एक सेट बना है। 500 प्लस 500 यानी कि 1 किलो तार इसमें रनिंग की है। और जो है हमारी जो 20.5 नंबर से स्टार्टिंग की कोयल बनी है वो 270 ग्राम की है। एक सेट 270 ग्राम का, तो 540 ग्राम यानी कि 1 किलो 540 ग्राम के करीबन इसमें जो है तार लगी है। स्लॉट बड़े हैं। स्लॉट में आप देखेंगे तो स्लॉट जो है हमारी उसमें स्पेस काफ़ी है। स्लॉट के अंदर स्पेस काफ़ी है, लेकिन जो रोटर की गोलाई जो है वहाँ पर स्पेस कम है, जिससे कि हाथ जो हमारा है वो उसके अंदर पूरा जा नहीं पा रहा है। और दिक्कत ये है कि जो इसमें मोटी तार है वो अगर एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो फिर उसका अंदर जाना या फिर उसे बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। ये इसमें दिक्कत है मोटी तार में। स्लॉट में तो स्पेस काफ़ी है। आप 28 राउंड की जगह पे अगर
32 राउंड भी कर देंगे वो भी चले जाएंगे, लेकिन जो स्पेस स्लॉट का जो जगह है तार डालते हैं जहाँ से, वहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है, और रोटर का जो स्पेस है यानी कि इसमें हाथ नहीं जा पा रहा है। ये दो दिक्कत हैं। इस वजह से अगर एक के ऊपर एक तार चढ़ रही है तो फिर फंस जा रही है। तो इसलिए दो पतले वायर अगर हम मिला के इसमें डालें 18 नंबर बना के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारी जो है एक सेट हमारा रनिंग का जो है कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम अपना दूसरा सेट भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से यहीं पर हमें दबाना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में इसे दबाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी और हमारी स्टार्टिंग की कोयल जाने में भी फिर दिक्कत करेगी, क्योंकि वो भी 20.5 नंबर से है, मोटी ही है। तो ये हमारी दूसरी कोयल भी कंप्लीट हो गई है। अब ये हम अपना स्टार्टिंग की कोयल डालते हैं। स्टार्टिंग की कोयल आराम से जा रही है हालांकि, लेकिन थोड़ा मोटी है तो थोड़ा जो ताकत उसमें लग रही है और वो फंस भी नहीं रही है। आप 2-3 इकट्ठे डाल सकते हैं तो आराम से हमारी जा रही है। और बनाने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे हम आधे HP की बनाते हैं, सिर्फ गेज का और कोयल की लंबाई वगैरह का फर्क है। उसमें कम ताल लगती है, इसमें ज़्यादा लग रही है, और मोटर भी बड़ी है ये, और बाकी सारा मेथड वैसा ही है। पहला सेट हमारा डल गया है। 110 का पिच है हमारा स्टार्टिंग का, और जो हमने शुरू में रनिंग की कोयल डाली थी वो 4 स्लॉट छोड़ के डाली थी। 16 का पिच था शुरू का, और स्टार्टिंग का हमारा 110 का पिच है, यानी कि 4 इधर की और 4 उधर की छोड़ के हमने अपनी कोयल को डाला है। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब इसकी पहले हम बैक साइड से सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन वगैरह कर लेंगे। जितना भी इसका डाटा है ये हमें लिख लेना है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा डाटा जो हम बनाते हैं वो हमें लिख लेना है। और सिलाई करके इसे जो है हमें फिर दबाना भी पड़ेगा। कनेक्शन बड़े आसान हैं, आप देख सकते हैं कि हर कोयल में 2 तार हैं। पहले को आप ए मानिए और दूसरे को बी। तो यहाँ पर हमने इस कोयल के बी को, ये लाल हमने एक में लाल तार जोड़ी है, इसे ए माना है, और इसके बी को हमने अगली कोयल के बी से, और लाल लाल हमारी स्टार्टिंग की, और इसी तरह से रनिंग की भी पहली कोयल के ए में हमने पीली तार जोड़ दी है और बी को हमने अगली कोयल के बी से, और दोनों ए में हमने जो है पीली तार जोड़ी है। रनिंग में कॉमन भी बना सकते हैं आप, यहाँ पर 3 तार निकाल सकते हैं। फिलहाल हमने 4 तारें निकाली हैं। अगर आप इसमें ऑटो कट लगाएंगे तो आप इसमें 2 ऑटो कट लगाइए।
उसके बाद आप जो है इसकी सिलाई कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी ये 1.5 HP की मोटर आराम से बन जाएगी। उसका गेज वगैरह सब हमने ओरिजिनल जो इसका डाटा है वो यही है। सिलाई करके आप इसे कंप्लीट करके वार्निश कर सकते हैं आप इसमें। काफ़ी इसकी जो लंबाई है बहुत है और इसमें जगह बहुत कम है वाइंडिंग करने के लिए, तो इसलिए जो है दिक्कत होती है थोड़ा सा। 2 पीली तारें हमारी रनिंग की हैं और लाल वाली पतली तारें हमारी स्टार्टिंग की हैं। एक लाल एक पीली को आप कॉमन बना लीजिए और 2 में लाल पीली में कंडेंसर लगा के आप इसमें कनेक्शन दे सकते हैं पीले पीले पे, यानी कि रनिंग पे हमने मेन तार लगानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।